क्यों सबको परेशानी हो गई, क्यों सब दुखी हो गए? क्योंकि लोगों ने तो फूल की वर्षा कर दी। मनीष भैया जिंदाबाद, एपी सिंह जिंदाबाद। मनीष भैया फ्लाइंग केस, आप छूने नहीं दोगे, आप पास में नहीं आने दोगे, दूर से खिड़कियों से, दरवाजों से, छतों से, मकानों से दूर से खड़े होके मनीष भैया जिंदाबाद। इसको कौन रोक लेगा? पिक्चर अभी बाकी है, ये डिफेंडर पे लिखा है ना, अभी पिक्चर अभी बाकी है। अब मनीष कश्यप को प्यार करने का मतलब आप सत्य को प्यार कर रहे हैं। जीत की बात है, विक्ट्री की बात है, क्योंकि 4 डेटों से लगातार ऐसा हो रहा था। हम भी बराबर मेहनत कर रहे थे, फिर लास्ट में उन्हें सारे पैंतरे हमने बताए लोकल एडवोकेट को वहां पूरे। मैंने कहा ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, और नहीं मैंने ये भी कहा अगर इसके बाद नहीं आते तो फिर मैं आऊंगा। है कि मनीष कश्यप बिहार में सुरक्षित है या और असुरक्षित हो गए? अरे मौत उसे क्या मारेगी जो जीता हो औरों के लिए। मनीष कश्यप अपने लिए नहीं जीता है, अगर अपने लिए जीता तो वो नौकरी कर रहा होता। सवाल है कि सर मनीष कश्यप को जब बेतिया कोर्ट में पेश किया गया तो फिर सर उन्हें अभी बेऊर जेल पटना में क्यों शिफ्ट किया गया सर? ये अगली डेट पर हम सवाल करेंगे, हम जवाब मांगेंगे कि जब बेतिया जेल है और बेतिया में रहना चाहिए था उसे, तो क्यों वहां बेऊर जेल ले गए? पटना ले जाने की क्या जरूरत थी? क्यों इन्होंने मना किया? क्या कारण थे? हो सकता है कुछ ना कुछ मजबूरियां रही हो, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता। बिहार की जनता तो घुंघरू की तरह है, घुंघरू की तरह, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधती ही रही है वो, और सदैव पिसती ही रही वो। मनीष कश्यप जो सन ऑफ बिहार के नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, उनको लेकर बिहार से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि मनीष कश्यप 7 तारीख को बिहार आए थे, बेतिया में उनकी कोर्ट में पेशी थी। उनके बाद फिर उनको पटना लाया गया और पटना में सिविल कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन आया कि मनीष कश्यप अब बिहार के जेल में ही रहेंगे। इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष कश्यप के पूर्व में वकील रह चुके और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी मेरे साथ हैं। सर सबसे पहले सवाल, मनीष कश्यप को बिहार लाना सर क्या मतलब? हमारी सबकी जीत है, बिहार के लोगों की जीत है, पूरे देश और दुनिया में जो मनीष कश्यप को प्यार करते हैं उनकी जीत है। और मनीष कश्यप की जीत का मतलब, मनीष कश्यप को प्यार करने का मतलब आप सत्य को प्यार कर रहे हैं, आप त्याग को प्यार कर रहे हैं, आप हिंदी भाषा को प्यार कर रहे हैं, आप प्रवासी को प्यार कर रहे हैं, आप मजदूर को प्यार कर रहे हैं, आप इस देश के मेहनतकश गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को प्यार सर बहुत खुश हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल खुशी की बात है, ये जीत की बात है, विक्ट्री की बात है, क्योंकि 4 डेटों से लगातार ऐसा हो रहा था। हम भी बराबर मेहनत कर रहे थे, फिर लास्ट में उन्हें सारे पैंतरे हमने बताए लोकल एडवोकेट को वहाँ पूरे। मैंने कहा ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, और नहीं मैंने ये भी कहा अगर इसके बाद नहीं आते तो फिर मैं आऊँगा। लेकिन सर सवाल ये है कि जैसा कि मनीष कश्यप के समर्थक, उनके परिवार और खुद उनकी माता जी ने जिस तरह से रो रो कर सरकार पे जब गंभीर आरोप लगा रहे थे, तेजस्वी यादव के बारे में जब आरोप लगा रहे थे, तो सर इनसे आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप बिहार में सुरक्षित है या और असुरक्षित हो गए? अरे मौत उसे क्या मारेगी जो जीता हो औरों के लिए। मौत उसे क्या मारेगी जो जीता हो औरों के लिए। मनीष कश्यप अपने लिए नहीं जीता है, अगर अपने लिए जीता तो वो नौकरी कर रहा होता, अगर अपने परिवार के लिए जीता तो वो नौकरी कर रहा होता, अपनी माँ के लिए जीता होता तो नौकरी कर रहा होता, अपने भाई के लिए जीता होता तो नौकरी कर रहा होता। मनीष कश्यप बिहार के लोगों के लिए जी रहा है, पूर्वांचल के लोगों के लिए जी रहा है, प्रवासी मजदूरों के लिए जी रहा है, और इस देश की सत्य, त्याग, ईमानदारी के साथ। आप क्या समझते, पढ़ा लिखा नहीं है वो? पढ़ा लिखा है, योग्य है, बहुत योग्य है। इस देश में तो अंगूठा टाप मुख्यमंत्री बने हैं तुम्हारे, क्यों भूलते हो? याद करो, बने हैं ना, सांसद हैं ना, फिर वो तो पढ़ा लिखा, एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है। लेकिन सर सवाल ये है कि सर मनीष कश्यप के जो समर्थक है, उनके परिवार के लोग हैं जो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं इस केस को मैनिपुलेट कर रहा है, तो सर बिहार में आने से तो ये केस और भी मैनिपुलेट होगा ना सर, तो मनीष कश्यप के लिए और भी ज्यादा समस्याएं हो जाएगी, जबकि उनके प्रशंसक सर आप बहुत खुश हो रहे हैं। सत्य को कितना दबाओ, याद करो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान, ये थे ना? बिल्कुल। उस समय अंग्रेजी ने क्या कहते थे? देशद्रोही, आतंकवादी कहते थे ना अंग्रेज।
भारत की जनता क्या कहती थी? क्रांतिकारी। क्रांतिकारी, देशभक्त, हमारी आजादी के लिए लड़ने वाले, लीजेंड भगत सिंह, ये कहते थे। तमिलनाडु की सरकार मनीष कश्यप को तो आदतन अपराधी कह रहे हैं। तमिलनाडु सरकार कह रही, कहने दो, सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, रुकती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, सरकारें अपना गठबंधन तो पूरा कर लें। जो हम पर आरोप लगाते हैं, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जो हम पर आरोप लगा रहे हैं ना सरकारों पर, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। उनके जहनों में अंधेरे हैं और सड़कों पे उजाला दिखाने का प्रयास करते हैं। और यही हुआ मनीष कश्यप के साथ। क्यों सबको परेशानी हो गई, क्यों सब दुखी हो गए? क्योंकि लोगों ने तो फूल की वर्षा कर दी, लोगों ने गुलाब बिखेर दिए, ताजे ताजे गुलाब, गेंदे के फूल, पंखड़ियां, जो लोगों ने गुलाब की पंखड़ियां बिखेरी। लेकिन कुछ लोग राजनीति के उनके लिए अंगारे बन गए, उनके सीने पर अंगारे चल गए। उनको रात में ब्लड प्रेशर उनका चेक करके देखते बहुत हाई पे जा रहा था। कुछ लोगों ने तो कल 2-2 गोलियां खाई हैं ब्लड प्रेशर की, तब लो आ पाए। नींद तो आई नहीं, नींद की तो गोलियां खाते ही रहे और नींद नहीं आई उन्हें। उन्हें चिंता है, उन्हें भय है, उन्हें डर है, उन्हें मनीष की लोकप्रियता से डर है, उन्हें मनीष के लोग चाहते हैं उससे डर है। किनको डर है सर, किनको डर है? किसको खुल के सर बताइए। अरे सब जो सत्ता में होता है उसे डर होता है, विपक्ष वाले को थोड़ी डर होता है। और बिहार में तो कभी सत्ता में ये हैं, कभी सत्ता में वो हैं। 6-6 महीने में बदलाव हुआ, नहीं हुआ क्या? बता, हुआ ना। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी अभी तक उनके साथ थी, आज इधर है। जीतन राम मांझी जी कितने अच्छे योग्य, हमारे बड़े प्यारे हैं। उनके नए विचार मिले, इधर आ गए, कभी उधर कभी उधर। बिहार की जनता तो घुंघरू की तरह है, घुंघरू की तरह है। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधती ही रही है वो, और सदैव पिसती ही रही वो। सर मेरा अगला सवाल मनीष कश्यप को लेकर सर ये है, जैसे सर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप वहाँ बिहार में और ज़्यादा असुरक्षित हो गए हैं। क्योंकि सर जब मनीष कश्यप के समर्थन में जब कुछ लोग आवाज़ उठा रहे थे, और जब मनीष कश्यप जब मदुरई के जेल में जब बंद थे तब, और बिहार में एक महागठबंधन की जब मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर का आगमन हुआ था बिहार, और उनके लिए मनीष कश्यप के समर्थन में आशुतोष जी ने एक ट्विटर पर ट्रेंड चलाया था कि गो बैक स्टालिन। तो उसके बाद उनको जब वो ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं तो उनको सर ट्रेन से डायरेक्ट उठा लिया जाता है और उठा के नज़रबंद कर लिया जाता है। नज़रबंद करके 18 घंटा 20 घंटा तक उनको बिना फैमिली को बताए रखा जाता है। तो जब मनीष कश्यप के समर्थक के साथ ऐसा सलूक किया जा सकता है, तो फिर मनीष कश्यप को सर कैसे मतलब यहाँ पे रिलैक्स होगा, रिलीफ मिलेगा? अब वो तो पता क्या करते हैं, प्यार करने वालों को, प्यार करने वाले जो मनीष को मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, वो वही हाल करते हैं। लेकिन प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। जो मनीष को प्यार करते हैं वो कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। सर मेरा अगला सवाल है कि सर मनीष कश्यप को जब बेतिया कोर्ट में पेश किया गया, तो फिर सर उन्हें अभी बेऊर जेल पटना में क्यों शिफ्ट किया गया? सर ये अगली डेट पर हम सवाल करेंगे, हम जवाब मांगेंगे कि जब बेतिया जेल है और बेतिया में रहना चाहिए था उसे, तो क्यों वहां बेऊर जेल ले गए? पटना ले जाने की क्या जरूरत थी? क्यों इन्होंने मना किया? क्या कारण थे? हो सकता है कुछ न कुछ मजबूरियां रही हो, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है, कुछ मजबूरियां रही होंगी, तो कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। लेकिन लोगों ने जो प्यार दिया, मनीष कश्यप को प्यार दिया, और लोग क्यों परेशान हैं? जेल हो, शासन हो, प्रशासन हो, मनीष भैया जिंदाबाद, एपी सिंह जिंदाबाद, मनीष भैया फ्लाइंग केस, आप छूने नहीं दोगे, आप पास में नहीं आने दोगे, दूर से, खिड़कियों से, दरवाजों से, छतों से, मकानों से, दूर से खड़े होके मनीष भैया जिंदाबाद। इसको कौन रोक लेगा? इसको कौन रोक लेगा जब जनता का प्रभाव होता है? हाँ, जेल आप कह सकते हैं। याद है अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना है? लोगों ने रोका, लोगों ने जेल दी, लोगों ने कैद दी नेल्सन मंडेला को, वर्षों वर्ष जेल में रहना पड़ा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नेल्सन मंडेला अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ? बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे, जेलों में कितना जीवन बिताया। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? पढ़े लिखे लॉयर थे, उन्हें भी जेलों में रहना पड़ा। लेकिन जो जेल के बाद निकलता है, जो निखरता है, बाधाएं आएंगी, हमें परेशानियां देंगी, लेकिन जेल के बाद और निखर जाएगा,
और चमक जाएगा और उसका प्रभाव बढ़ जाएगा और उसका प्रसार बढ़ जाएगा और लोगों का प्यार बढ़ जाएगा और लोगों की सिंपैथी बढ़ जाएगी और लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। जो जेल में रहेगा दिलों में भी तो जगह मनीष ही बना रहा है। क्या लगता है कि मनीष कश्यप अब जेल में रहने के बाद पत्रकार से नेता बन जाएंगे? नेता तो पहले भी थे, यही तो परेशानी थी। सुप्रीम कोर्ट में जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया, बड़ी हंसी आई उस पर। उन्होंने लिखा इन्होंने चुनाव लड़ा। अरे बाबा, हमने कहा चुनाव लड़ा गुनाह हो गया क्या? हमारे तो मनीष सिसोदिया जी यहाँ चुनाव पत्रकार से उप मुख्यमंत्री बन गए साहब, कितने नेता बन गए। चुनाव तो सर कोई चुनाव लड़ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पैरामीटर हैं, उनकी गाइडलाइन है, उनके प्रोफार्मा है, उस पर कोई चुनाव लड़ सकता। क्या वकील नहीं लड़ते? क्या डॉक्टर नहीं लड़ते? क्या पत्रकार नहीं लड़ते? चुनाव लड़ा। इनके इतने फॉलोअर हैं, इतनी पॉपुलैरिटी है। अरे तुम्हारी पॉपुलैरिटी, हमारी पॉपुलैरिटी तो तुम्हें खाए जा रही है। वो तो चुनाव भी लड़ेंगे, बढ़ेंगे भी आगे, बहुत कुछ होगा, देखते जाओ। अभी तो क्या होता है, पिक्चर अभी बाकी है। ये डिफेंडर पे लिखा है ना, अभी पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी। सर क्या मतलब अब क्या पिक्चर बाकी है? मनीष कश्यप पे जो एनएसए लगा है, उनके समर्थक और उनके परिवार वाले किस पर लगता है? आज की डेट में एनएसए किस पे लग रहा है? मतलब जो देश मैं आपसे पूछना चाहता हूं मिस्टर रिपोर्टर, आपकी आईडी और आपका एक कैमरामैन लेके नूह मेवात में गया क्या? सर देश की एकता और अखंडता के लिए जब मुझे बताइए मिस्टर, नूह मेवात में एनएसए लगवाया क्या आपने? मणिपुर में एनएसए लगवाया, लेकिन मनीष कश्यप यही तो इस देश का मैं कहना चाह रहा हूं। उनके लिए नहीं, उनके लिए धर्म की राजनीति होगी, उनके लिए धर्म के नेता आ जाएंगे, मणिपुर में अलग नेता बचाने आ जाएंगे। नूह मेवात के हिंदू प्रवासी जो यात्रा लेके जा रहे थे, भगवान की कलश यात्रा लेके जा रहे थे, जलाभिषेक यात्रा लेके जा रहे थे, उन पर चलाई गोलियां, उन पर एनएसए नहीं लगेगा। मनीष कश्यप पर एनएसए लगे। आपकी बातों से हम पूरी तरह से सहमत रही है, जनता सब समझ रही है। आप वहां नहीं ले जा सकते अपने कैमरे को। गोलियों के शिकार हो गए, पुलिस की वर्दी पर गोलियां चलाई गई, पुलिस के वर्दीधारी लोगों की लाशें बिछा दी गई, बच्चियों पर, गर्भवती महिलाओं पर लाठियां चलाई गई, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग महिला जो पूजा के लिए भगवान की क्या जा रहे थे, जलाभिषेक यात्रा में जल था उनके हाथ में, बेलपत्री थी, फूल थे, नारियल था, प्रसाद था, धतूरा था, ये लेके यात्रा में नंगे पैर जा रहे थे। उन पर गोलियां चलाई गई, पेट्रोल बम चलाए गए, लाठियां चलाई गई। पुलिस वालों के थाने में घुसकर, जो बंद थाना था, बंद कर लिया था, उस थाने में बस से घुसेड़ के, बस से दीवार तोड़कर अंदर आग लगाई गई, गाड़ियां फूकी गई, लोगों को जलाया गया, कितने लोगों को मारा गया। उन पर एनएसए नहीं लगेगा। तो सर फिर आप लोग जैसे वकील क्यों नहीं सर आवाज उठा रहे हैं? कर रहे हैं आवाज, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष होगा, संघर्ष जब चल रहा है जो उसका भी परिणाम निश्चित आएगा। किया जिसने भी संघर्ष हुआ उसका भी अच्छा परिणाम निकलेगा। हमारे भी माता पिता ने सिखाया है, मनीष कश्यप के भी माता पिता ने सिखाया है कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी लड़ो नहीं, तुम कभी झुको नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सर मेरा आखिरी सवाल सर कि अब मनीष कश्यप कब तक पूरी तरह से मतलब सर बाहर आ जाएंगे? उन पे एनएसए कब तक खत्म हो जाएगा? मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, प्रयास जारी है, संघर्ष जारी है। संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। 24 के चुनाव से पहले वो आ जाएंगे लोकसभा चुनाव? 24 का चुनाव क्या रखता है वैल्यू मनीष कश्यप के लिए? चुनाव बड़ी बात नहीं है, चुनाव लड़ना बड़ी बात नहीं है, चुनाव में जीतना बड़ी बात नहीं। उनको नेता बनने का भी तो बहुत शौक है ना। तो किस मनीष कश्यप को नेता बनने का शौक है तो जेल में भी तो वही है ना। आप तो नहीं हो ना, हम तो नहीं, तो नेता भी वही बनेगा ना, प्यार भी तो वही मिलेगा ना उसे, जनता भी उसके लिए तरस रही है ना। 24 से पहले लिए तड़प नहीं, देखेंगे, प्रयास करेंगे 24 से पहले। और अगर लोग चाहेंगे जेल में रह के भी चुनाव जीतते हैं, ऐसा थोड़ी है। आपके बिहार के हमने बहुत के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड लड़ रहा हूँ, आनंद मोहन सिंह का भी लड़ रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत का केस यहाँ लड़ा, दिल्ली में लड़ा, अररिया आरती यादव, छोटू यादव का लड़ रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, लोगों का प्यार है, सफलता मिलेगी। ऐसी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।